कभी आहट से कभी नूर से आती है। तेरे आने की खबर बड़ी दूर से आती है। गुजरे हैं कई लोग इधर से, मगर तेरी खुशबू रह गुजर से नहीं जाती है। किसी की खुशबू से अगर किसी की दुनिया महक जाती है तो क्या बात है, मगर कहीं ये खुशबू बदबू में बदल न जाए, और वो भी मुंह से आने वाली बदबू या सांस की बदबू। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। जी नहीं, ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आपको लग रही है। देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। मुख दुर्गंधी या मुंह से आने वाली या सांस सांस की जो बदबू होती है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये कभी कभी हमें और सामने वाले को भी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल सकती है। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में, उसके कारण, उसके डॉक्टरी इलाज और घरेलू नुस्खे, इन्हीं सारी जानकारियों को लेकर आपसे मिलने आई है आपकी डेंटिस्ट दोस्त डॉक्टर वर्षा झड़े। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मुख दुर्गंधी मतलब मुंह से आने वाली बदबू, ये काफी कॉमन कंडीशन है। अक्सर ये होता है कि दांतों पर चिपकने वाली चीजें खाने के बाद हम दांतों को या मुंह को ठीक से साफ नहीं करते। इसके लिए बैक्टीरिया जो होते हैं मुंह में, वो तेजी से बढ़ जाते हैं, और इन्हीं अन्न कणों की एक परत दांतों पर जम के कैलकुलस बन जाता है। और इसी अन्न कणों की वजह से, कैलकुलस की वजह से और बढ़े हुए बैक्टीरिया की वजह से मुंह से दुर्गंध आती है। और अगर हमें कम पानी पीने की आदत हो तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयों की वजह से मुंह में थूक का आना कम होता है, जैसे कि सर्दी या खांसी होने पर जो दवाइयां लेते हैं उससे ऐसे होता है। इससे भी ड्राइनेस की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। कभी कभी ऐसे होता है कि दांत निकालने पर या मसूड़ों का छोटा सा ऑपरेशन करने के बाद भी मुंह से बदबू आ सकती है, क्योंकि ऐसे में मुंह में जख्म होती है और हम ठीक से ब्रशिंग नहीं कर सकते। कभी कभी जो दूसरी गम्स की बीमारियां होती है, पायरिया जैसे, या फिर दांतों में सड़न होने से इन्फेक्शन होता है, तो भी मुंह से बदबू आ जाती है। बहुत सारी हार्मोनल कंडीशंस होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, डायबिटीज मेलाइटस या प्यूबर्टी मतलब पौगंड अवस्था। ऐसे में मसूड़ों में सूजन आती है और इसकी वजह से ब्रशिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुख दुर्गंधी हो सकती है। कई बीमारियां जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें अपचन या फिर इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे में भी मुख दुर्गंधी हो सकती है। कभी कभी एसिड रिफ्लेक्स से भी मुख दुर्गंधी होती है। इसमें यह होता है कि ज्यादा एसिड बनने की वजह से वो एसिड हमारे मुंह में आ जाता है और इससे मुंह की गंध आ सकती है। कभी कभी मीठा खाने के बाद हमारा मुंह ड्राई हो जाता है, उससे मुख दुर्गंधी होती है। प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने पर भी मुंह से गंध आती है, और कुछ लीवर की बीमारियों में भी ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। बीमारी की जड़ तक जाके जो इलाज किए जाते हैं वही रिलायबल और असरदार होते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख दुर्गंधी के लिए हमें डॉक्टर के पास कब जाना है और घर पर हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में सड़न है, उसकी वजह से इन्फेक्शन है, मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, या दांतों पर कैलकुलस जमी है, तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो इसका इलाज करके मुख दुर्गंधी इससे होने वाली जो है उसको कम कर देंगे। अगर आपको बार बार होने वाली सर्दी या खांसी है, साइनस प्रॉब्लम्स है, लीवर प्रॉब्लम्स है, या पचन संस्था की कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको इन सारे स्पेशलिस्ट के पास ही जाना होगा। अब देखते हैं कि घर पर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें दिन में 2 बार अच्छे से, ठीक तरीके से ब्रश करना है, जबान को भी साफ करना है ठीक से, और हफ्ते में 2-3 बार आप माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गार्गल्स कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे तो उसके तुरंत बाद हर बार पानी से गरारे करना ना भूलें, इससे भी काफ़ी मदद हो जाएगी। और एक चीज़ है, खाने की जो चीज़ें होती है उसमें मीठे और चिपकने वाली चीज़ों को कम करें, और सलाड्स और जो फाइब्रस चीज़ें होती है उसको ज़्यादा खाएं। इससे मुंह साफ भी होगा और डाइजेशन भी ठीक से हो जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में और बार बार पानी पीने की आदत डाल लीजिए, इससे ड्राइनेस कम हो जाएगी और डाइजेशन भी सुधर जाएगा, और मुंह से दुर्गंधी भी नहीं आएगी। और एक चीज़ है, जो हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, इसके बजाय आप ग्रीन टी ले सकते हैं, इससे भी मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी।
और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो नींबू के पानी से गरारे करते हैं या फिर मुंह में नींबू रख देते हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा ना करें, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और इसकी वजह से दांत की जो ऊपरी परत होती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत देर तक हम अगर कुछ बात नहीं करते हैं तो भी मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो ऐसा अगर कभी होना हो या अगर आप बाहर जाने वाले हो तो इलायची, लवंग, दालचीनी या फिर तुलसी का पत्ता, ये ऐसी चीजें मुंह में डाल सकते हैं। इससे भी दुर्गंध नहीं आएगी। तो ये थे घर पर जो हम चीजें कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।